ठीक है। संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत है ना कि हमारे समाज शास्त्री सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अंतर्गत या अनुसार, ठीक है। एक विद्वान का नाम है अब्राहम फ्रांसिस इन्होंने है ना जो संघर्ष सिद्धांत को 6 भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। डायग्राम बना लेता हूँ, आप लोग नहीं बनाना, ये पहला है फ्रैंकफर्ट स्कूल एवं विवेचित है ना, विवेचित व्याख्या सिद्धांत। दूसरा है नवीन, या जिसको बोलते हैं नवीन अथवा अतिवादी, अतिवादी समाजशास्त्र। पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं ना, जिसमें अभिप्राय ने कितने बार बताया, ठीक है। फिर द्वंद्वात्मक है, संघर्ष प्रकारवाद है, द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र। चौथा संघर्ष प्रकारवाद, संघर्ष प्रकारवाद। संघर्ष प्रकारवाद। पांचवा विश्लेषित या विश्लेषित संघर्ष का सिद्धांत। और अंत में है छठवां, इनके अनुसार एब्राहम फ्रांसिस के अनुसार औपचारिक संघर्ष। ये 6 प्रकार के बताए उन्होंने, ठीक है। अगर हम मैंने कुछ नोट्स बनाया इसी से संबंधित, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभिप्राय में सबसे पहला है फ्रैंकफर्ट स्कूल एवं विवेचित सिद्धांत, विवेचना का विवेचन। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, ये क्या करता है, हमारा टॉपिक क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार संघर्ष सिद्धांत। तो संघर्ष सिद्धांत में संबंधित बहुत सारे विद्वान हैं, कार्ल मार्क्स है ना, ठीक है, और डेरेनडाउ है ना, रेनॉल्ड पॉलिंग्स है, जिसके बारे में और भी समाजशास्त्री। तो ये परंपरागत आधार पर इनके विचार है कि समाज में क्या होना चाहिए, समाज का निर्माण कैसा होगा, समाज की संरचना कैसे, किस आधार पर होगा, सहयोग के स्थान पर केवल सहयोग। जैसे हम लोग पढ़े कि व्यक्ति के साथ संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है, और आगे भी व्यक्ति अपने समाज के साथ संघर्ष करता है किसी भी मुद्दे के लिए। फिर एक समाज दूसरे समाज से या एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ संघर्ष करता है, और संघर्ष के आधार पर ही मनुष्य ने विकास किया, प्रगति, है ना। और भी बहुत सारे विद्वान
है, जैसे इसमें है ना हीगल है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर है, रेंडॉल्फ कॉलिंस है, है ना, हिंडलडाउ, इतने भी है ना। तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल संप्रदाय के जो नवीन है ना बुद्धिजीवी बोल सकते हैं, सिद्धांतकार, समाजशास्त्री या विचारक, इन्होंने पुराने परंपरा को छोड़ा और इन्होंने एक नया मत, क्या मत किया कि जो पहले के समाजशास्त्री संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है ना, जो नए लोग हैं उनको आश्वासन दे रहे या है ना कि आपके विचारधारा कैसे होना चाहिए। तो इनका कहना है कि आप जितने भी अपने सिद्धांत दिए प्रस्तुत के जैसा भी है ना, कि आपकी सोच कैसे होनी चाहिए। एक बुद्धिजीवी का अर्थ है कि आपको कुछ नया कि पुराने परंपराओं के आधार पर जो रूढ़िवादी सोच लेके आ रहे हैं समाज की संरचना में है ना, जो संघर्ष के सिद्धांत वापस लेगा, उसके जगह आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। ये नए विचार क्या है, पुराने लोगों को, पुराने विचारकों को, कि आप कैसा होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए, कि समाज की जो कल्पना है आपने की पुरानी परंपराओं के अनुसार है, जबकि ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले और विवेचित सिद्धांत से संबंधित जो भी नए समर्थक है, नए विचारक, जो नए लोग हैं है ना, इससे संबंधित, वो कहते हैं कि समाज में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आपको सही से विचार रखना चाहिए, नए विचार रखना चाहिए है ना। दूसरा है नवीन अथवा अतिवादी समाजशास्त्र, नवीन अथवा अतिवादी। इसके जो समर्थक है ना, जैसे राय ने बताया कि इस संप्रदाय के जो है ना समर्थक है, इनका कहना है कि इनसे पहले जितने भी विचारक हुए, संघर्ष सिद्धांत को लेकर, डेरेडा हो, रेंडॉल्फ कॉलिंस हो, हीगल हो है ना, मैक्स वेबर हो या कार्ल मार्क्स, ये किसकी बात करते हैं, संघर्ष में पूंजीपति वर्ग वो महत्वपूर्ण है, गरीब कुछ शासक वर्ग, राजा महाराजा है जो समाज में शासन कर रहे हैं, शोषित वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर शक्तिशाली वर्ग की बात कर रहे हैं, कौन से, कार्ल मार्क्स लोग है ना, जो पुराने संघर्ष सिद्धांत से संबंधित जितने भी विचार हैं, ये क्या बात करते हैं, पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं है ना, शक्तिशाली वर्ग के बारे में बात करते हैं, नौकरशाही के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो नए विचारक है इस संप्रदाय से संबंधित नए विचारक, ये क्या बोलता है कि आपको शक्तिशाली के अलावा किनकी बात करनी चाहिए, या किन के ऊपर अपने विचार रखने चाहिए, जो शोषित वर्ग, जो दुर्बल, जो गरीब, जो निर्धन है, आप उनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत नहीं करते है ना। जैसे हम टेक्स्ट बुक में आते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि ये जो नवीन या अतिवादी जो समाजशास्त्री है ना, या इसके समर्थक है, इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धिवादी चाहे कार्ल मार्क्स हो, कि समाज में सबल की बात करते हैं, दुर्बल लोगों की बात नहीं करते, समाज में जो शोषक है, राजा है, शासन है, उसके बारे में बात करते हैं, शोषितों मजदूरों के बारे में बात या विचारधारा प्रस्तुत नहीं करे, या जो भी विचारधारा प्रस्तुत आपने किया वह स्पष्ट नहीं। साथ ही साथ है ना कि समाज के वर्ग की हित की बात करें, पूंजीपति वर्ग, लेकिन उनको कैसा समाज चाहिए, वहाँ पर सर्वहित, सभी लोगों को है ना समान अधिकार, समान आय का वितरण और उपभोग अधिकार। फिर यह दृष्टिकोण क्या करता है, यह नवीन और अतिवादी दृष्टिकोण क्या करता है कि हमको निर्धनता, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक जो शोषण है, जो शक्ति, जो कमजोर वर्ग है, उसके बारे में हमको बात करना चाहिए, उसको ध्यान में केंद्रित रखकर ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए। ये इनकी सोच, नए विचार है ना, पुराने तो वही कार्ल मार्क्स, जो भी है वो पुराने परंपराओं के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए, उनमें संशोधन किया नए विचार को, और उसको बताने का काम किया एब्राहम फ्रांसिस ने है ना, जिन्होंने संघर्ष के 6 प्रकार बताया, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये एक थर्ड है द्वंद्वात्मक समाजवाद। इसके अंतर्गत है कि द्वंद्वात्मक समाजवाद सामाजिक संघर्ष का क्रमबद्ध अध्ययन है। इस पर हम बात करते हैं कि जैसे विरोधी समाज में 2 वर्ग है ना, जैसा अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो पूंजीपति वर्ग और
कि व्यक्ति संघर्ष किससे करता है? या तो व्यक्ति से, मनुष्य इंसान आपस में संघर्ष करता है, व्यक्ति अपने समूह से संघर्ष करता है, और एक समूह दूसरे समूह से क्या करता है? संघर्ष करता है। यहाँ पर संघर्षवादी विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें क्या है कि विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण ना करके, है ना, क्या बता रहा है? समाज में विशिष्ट वर्ग की बात करें, कार्ल मार्क्स, पूंजीपति वर्ग, लेकिन इसके अलावा समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, मध्यम वर्गीय वर्ग है, जिसके बारे में बात नहीं हुई है। या आप समाज में किसी एक घटना के बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि समाज में उसके अलावा जो आप विशेष मानते हैं, है ना, जो आप विशेष मान के अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, रूढ़िवादी सोच के आधार समाज में अन्य मुद्दे, अन्य बातें, अन्य वर्ग है, जिसके बारे में आपको अपनी विचार रखने चाहिए, अपने सिद्धांत रखने चाहिए, उनके बारे में बातचीत की जानी चाहिए। फिर है संघर्ष प्रकारवाद। प्रकारवाद के सिद्धांत पढ़े समाज में पहले से निर्धारित जो कि प्रकारवाद, संघर्ष प्रकारवाद संघर्ष के प्रकार को विश्लेषण कर बल देता है। इसके समर्थक का नाम है सीवेट, है ना, और कोजर, सी कोजर करके, है ना, उन्होंने यह उल्लेखित किया है। सी कोजर वो बता रहे हैं कि संघर्ष नवाचार और रचनात्मकता पर दबाव डालकर समाज का निर्माण करता है। क्या होता है? संघर्ष के आधार पर समाज के लोगों पर, व्यक्तियों पर, समुदाय पर दबाव डालता है, और इसी दबाव के आधार पर व्यक्ति समूह से और समूह का अन्य समूह के साथ क्या होता है? संघर्ष, लड़ाई होती है, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए। फिर है विश्लेषित संघर्ष सिद्धांत। विश्लेषित संघर्ष सिद्धांत के देखिए, है ना, इसके अंतर्गत पहले का समाज कैसा था? सरल का समाज जैसे यांत्रिक वाले में पढ़ते थे, फिर विशेषीकरण वाला, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? व्यक्ति अब इस स्थिति में व्यक्ति अब अपने हित के बारे में सोचता है, अपने अपना फैमिली के विकास जैसा भी, संपत्ति, दौलत जैसा, उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ हेतु साधनों का प्रयोग करता है, और इस साधन को जुटाने के लिए क्या कर रहा है? व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए बहुत सारे सुख सुविधा साधनों का प्रयोग करता है। और साधन कहाँ से आएगा? उसके जैसे अन्य लोग भी है ना, उस साधन को पाने के लिए क्या करता है? वो अपने ही समुदाय में, अपने ही के लोगों में, अपने ही व्यक्ति के साथ, वही के उदाहरण कि व्यक्ति शासन करता है, समूह साथ, और समूह से समूह, एक राज्य दूसरे साथ। यहाँ पर विशेषित, ये ना विश्लेषित लिखा है, तो विशेषित होना चाहिए कि व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। अंत में जो संघर्ष है, फॉर्मेलिटी, है ना, आपने संघर्ष के आधार पर, लड़ाई करने के आधार पर आपने कुछ चीज पा ली, तो आपका काम, आप अपने समूह से लड़ाई नहीं करो, व्यक्ति से लड़ाई नहीं करो, क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता थी हो गई। इसका एक और उदाहरण है विश्लेषित वाले में, सॉरी, ये औपचारिक संघर्ष में, है ना, औपचारिक संघर्ष में, है ना, जो समर्थक का नाम है थियोडर केपलॉफ, है ना, इसमें जो एक समर्थक का नाम आ गया, बाकी में तो नहीं है, ये है थियोडर केपलॉफ। इसके समर्थक ये औपचारिक संघर्ष, कभी भी कुछ दिया है नाम लेकर तो याद रखो, ठीक। औपचारिक संघर्ष सिद्धांत के जो समर्थक है ना, तो औपचारिक समर्थक के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि औपचारिक संघर्ष सिद्धांत, है ना, सहसंबंध के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम आ गया, है ना, सहसंबंध का भी सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। इसका आगे क्या बताया गया कि, है ना, और एक इसमें नाम है क्रीड़ा के सिद्धांत। क्रीड़ा सिद्धांत को संघर्ष का विज्ञान भी कहा जाता है तथा यह प्रतियोगी संघर्ष का औपचारिक सिद्धांत है। क्रीड़ा जैसा भी आया, है ना, खेलकूद वाला जैसा भी है ना, कि आप एक कार्यक्रम आयोजित करें,
क्रीड़ा समूह होता है कि आप अपने जैसे बालक प्रतियोगिता करते पार्टिसिपेट और आपने जितना अच्छा प्रयास किया तो संघर्ष करेगा उसकी स्थिति से उस समय से है ना जो कि आप स्पोर्ट्स में भाग ले। ठीक है, तो क्रीड़ा वाले समूह को भी इसने क्या बताया कि औपचारिक संघर्ष सिद्धांत है उदाहरण है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट है संघर्ष सिद्धांत की मान्यताएं। इसको बिठा देता हूं, दो लाइन का है, इसको आप देख लेंगे है ना, जहां समझ में नहीं आएंगे तो एक बार इसको पूछ लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड खराब है तो शब्द दिखते नहीं है। ठीक है, अब क्या मान्यता है संघर्ष सिद्धांत की? अब इस मान्यता को बताने वाले अभी इनका नाम आ रहा है, का नाम आ रहा है संघर्ष सिद्धांत की मान्यता को बताने के, और भी हो सकता है रिपोर्ट तक बताया है ना। जो डेरेनडॉर्फ है इन्होंने कहा था कि जो संघर्ष है मानव समाज में है ना, यह अनिवार्य है ना। क्या है? जो समाज का तथ्य, जो सोशल फैक्ट है, जो सच्चाई है कि मनुष्य क्या किया है। अगर हम आज की बात करें, आधुनिक समय की बात करें, तो प्राचीन काल, आदिकाल है ना, हजारों 20 साल हो जाएंगे, मनुष्य ने संघर्ष किया। संघर्ष के आधार पर अभी लोग इस आधुनिक सभ्यता में 21वीं सदी में है, ठीक, और आगे भी संघर्ष करता है। तो डेरेनडॉर्फ का मतलब है कि जो समाज की संरचना है और जो संघर्ष है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये इसका समर्थन करते हैं डेरेनडॉर्फ। आगे लिखते हैं क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है ना, टेक्नोलॉजी का है, प्रौद्योगिकी का, इन्हें संघर्ष की कहाँ होगा? संघर्ष विचार क्या है, संघर्ष मनोवृत्ति क्या है, संघर्ष अपनी परिस्थिति के आधार पर, संघर्ष अपनी स्थिति के आधार पर मनुष्य ने कहीं ना कहीं संघर्ष किया, तब हमारा जीवन थोड़ा सा बदला होगा। तो इसकी मान्यता। फिर ये बताते हैं कि जो संघर्ष है व्यक्तिगत भी होगा। क्या बता रहे हैं? संघर्ष कैसा होगा इनके अनुसार? या तो व्यक्तिगत होगा या ये जो संघर्ष की स्थिति क्या है सामूहिक, लेकिन संघर्ष होगा, ये सत्य, ये साफ सच्चाई है, ये डेरेनडॉर्फ बता रहे हैं। ठीक है, चाहे प्राचीन काल में, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में, किसी न किसी स्थिति में व्यक्ति के साथ, समूह के साथ और समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष, या तो संघर्ष उसका व्यक्तिगत होगा या व्यक्ति का समूह का, या समूह का समूह के साथ, एक समूह का, एक जाति का, जो भी। फिर इसमें बताया गया कि इनके अनुसार संघर्ष सिद्धांत में निम्नलिखित 4 प्रमुख मान्यताएं, जो मान्यता बता है उसके अंतर्गत तो 4 बातों को है ना इन्होंने सम्मिलित किया। तो 4 बातें क्या है कि प्रत्येक समाज क्या बता रहा है, आदिकाल से अभी तक प्रत्येक समाज सदैव परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। समय चेंज होता है, समय रुकता है क्या? नहीं रुकता, हमेशा चेंज। जो आदिकाल से सफर करके अभी रुकता है, आज का दिन चला जाएगा, कल आएगा, है ना। तो जितने भी क्रियाकलाप घटनाएं अभी हो रही, हम जो देख रहे हैं, और कल भी हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कक्षा के बाहर ये होगा। मतलब ये परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा नहीं है। अतः सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है। हमारे गांव में भी परिवर्तन होगा, शहर में परिवर्तन होगा, महानगर में, महाद्वीप में, राज्य में, देश में, अन्य ये परिवर्तन हर एक जगह सर्वव्यापी। परिवर्तन कभी रुकता नहीं। जैसे अभी का युग है, आधुनिक युग, प्रौद्योगिकी युग है ना, इंडस्ट्रीज 100 साल, 300, 500 साल अगर पहले पीछे जाए तब का समय समाज अलग था, और उससे पहले जाए तब का समय समाज है ना, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, घटनाएं जो भी है ना, सब अलग था, लेकिन उनमें परिवर्तन हुआ। आज भी परिवर्तन होगा और आने वाले वर्ष में परिवर्तन होगा। ये पहला विषय मान
कि परिवर्तन शाश्वत। ये हर समाज में होगा, हर राज्य में, हर देश में, हर महाद्वीप, चाहे प्राचीन काल में हो, आदिकाल में हो, है ना, मध्यकाल में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो। ये पहले मान्यता है। दूसरा बता रहा है कि प्रत्येक समाज सदैव मतभेद तथा संघर्ष प्रदर्शित करता है। तथा संघर्ष लगभग वही हर एक समाज, चाहे समाज की स्थिति काल समय जो भी हो, है ना, वो हमेशा क्या करता है, संघर्ष करेगा। एक समाज दूसरे से करेगा, या तो सहयोग करेगा तो सहयोग, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कुछ अंतर्भेद हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, पर एक प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर तीसरा है कि समाज का प्रत्येक तत्व इसके विघटित एवं परिवर्तन के लिए योगदान होता है। जैसे समाज के निर्माण में बहुत सारी इकाइयों का मतलब तो बोल सकते हैं, है ना, या तो सहयोग करेंगे, सहयोग करने के बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष भी करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये आपस में संघर्ष, सहयोग तो करेंगे, और साथ ही साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तत्व समाज की इकाइयाँ संघर्ष भी करते हैं। इसके आधार पर भी समाज का निर्माण होता है। चौथी स्थिति है, चौथी मान्यता है इसकी डेरेनबॉर्ग के द्वारा प्रस्तुत जो भी है संघर्ष सिद्धांत की मान्यताओं में, कि ये बता रहे हैं कि प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों द्वारा अन्य लोगों पर, कुछ लोगों द्वारा अन्य लोगों पर बाध्यकारिता पर बाधित करते, बंधित करते, कंट्रोल करके रखते। भाई संघर्ष कब होगा, जब मैं अपने हित की पूर्ति करूँ, और अपने हित की पूर्ति करूँ मतलब मेरे ही जैसे अन्य लोग हैं, चाहे किसी वस्तु की मांग है, चाहे कोई अधिकार की बात है, तो मैं बलशाली हो, शक्ति हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तो मैंने क्या किया, उसको दबाने के लिए, उसको बंधित करने के बहुत सारे नीतियाँ अपनाई। हो सकता है मैं शिक्षा के आधार पर उससे कहीं ज़्यादा आगे हूँ, उसको मैं दबा कर, हो सकता है अगर वर्तमान समय की अगर बात करें कि मेरा पद पोस्ट स्थान समाज में, शिक्षण संस्थाओं में या अन्य संस्थाओं में मैं ऊंचा हूँ, है ना, बॉस का काम क्या है, अगर हम उदाहरण बात करें, बाध्यीकरण की बात करें, है ना, इस संघर्ष के आधार पर लोगों को मैं मेरे जैसे अन्य लोगों को क्या करता हूँ, बाध्य करता हूँ, बंधित करता हूँ, विचार के आधार पर कर सकता हूँ, कामकाज के आधार पर कर सकता हूँ, आर्थिक आधार पर कर सकता हूँ, धार्मिक आधार पर कर सकता हूँ, शैक्षणिक आधार पर भी मैं क्या करता हूँ, अपने ही जैसे अन्य लोगों को बाधित कर सकता हूँ। तो क्या होगा, मैं अपने हित की रक्षा कर रहा हूँ, तो जो बाधित है, जिसको मैं बंधित करके रख रहा हूँ, कंट्रोल करके रख रहा हूँ, वो अपने हित की रक्षा करेगा। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। ठीक है, ये चार मान्यता डेरेनबॉर्ग ने बताया। ठीक है, और भी बहुत सारे विद्वानों के नाम हैं, जॉर्ज सिमेल, है ना, लुइस कोजर, है ना, ठीक है, या सीए कोजर बोला था वो, है ना, बैकआउट है, यूक है, लॉकवुड है, कार्ल मार्क्स, और जो भी हमारे पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो संघर्ष सिद्धांत जो है, उसके बाद